देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। नरेंद्र मोदी आप बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि एक पार्षद से लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार और देश में भी भाजपा की सरकार भाजपा का कब्जा है। बावजूद इसके गाजियाबाद की हालत इतनी बुरी है कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ, जगह जल भरा हुआ है और ये विकास के दावे कर रहे हैं। स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, इसमें मैं क्या कहने वाला? देखो, जो भाजपा के लोग या सरकार जो दावे कर रहे हैं, इन दावों की जो पोल है वो पूरी तरह से खुल चुकी है। यदि पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, तो गाजियाबाद का यही नहीं पता चलता कि बाढ़ आ गई है या सड़क हैं या सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, चाहे एक पार्षद के लिए उसकी वोट का उपयोग हुआ हो या विधायक के लिए हुआ हो या मेयर के लिए हो या सांसद के लिए गया हो। गाजियाबाद की जनता के द्वारा प्रत्येक चुनाव में भाजपा का सहयोग किया गया है, लेकिन जब जनता को सहूलियत मिलने की बात आती है तो ये जो वादे करते हैं उसके विपरीत दिखाई देते हैं। जनता को सहूलियत कहीं भी नज़र नहीं आती है। और इस बारिश में तो गाजियाबाद का इतना बुरा हाल हुआ है कि आवासों में भी और कॉमर्शियल दुकानों में भी पानी भरने से सभी का बहुत भारी नुकसान हुआ है इसमें। तो इसमें बसपा ने कोई कदम उठाया? बसपा ने कोई? हम समय समय पे नगर आयुक्त से हमारा जो है प्रतिनिधिमंडल मिलता रहा है। हमने जो है शिकायत उनसे करी है कि जो नाले हैं उनकी नियमित सफाई होनी चाहिए और जो नाले बंद हैं उनको नालों को खोल दिया जाना चाहिए। लेकिन आश्वासन तो देते हैं वो, लेकिन इस पर ठोस कदम उनके पास में कोई रणनीति नहीं है कि इसका जो है समाधान किया जाए। जबकि गाजियाबाद की निकासी का तो इतना अच्छा मामला है, हिंडन बीच में से है गाजियाबाद में से। यदि निकासी का सिस्टम बनाना चाहें तो इनके पास में बहुत सारे साधन हैं पानी निकासी के लिए। नाले भी हैं, बड़े नाले भी हैं, छोटे नाले भी हैं, लेकिन इनकी जो है कथनी और करनी में अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जो इनके विकास के दावे हैं, क्या वो हवा हवाई है? अब इसमें तो कोई वो नहीं है अतिशयोक्ति। यदि हवा हवाई ना होते तो जनता को ये समस्याओं का सामना थोड़ी नहीं करना पड़ता कि जनता जो है घर से नहीं निकल पा रही है बारिश के कारण, उनको रास्ते नहीं है, पानी घरों में भरा हुआ है, रास्तों में भरा हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। स्वच्छता अभियान में पूरी तरह आ रहे हैं आप? स्वच्छता अभियान इनका जो है कागजों में जरूर चल रहा है, कागजों में अफसर अपनी वाही लूट रहे हैं, लेकिन जनता को वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सारा ठेका किससे सौंपते हैं? देखो, जो भी संबंधित विभाग हैं, शहर की समस्याओं की पूरी पानी की निकासी की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। गाजियाबाद में नगर निगम जब से अस्तित्व में आया है और आज तक जब भी चुनाव हुआ है मेयर भाजपा का ही बना गया है और सबसे ज़्यादा इनको सीटें मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी यही बनती है कि जल निकासी की पूरी व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था वो नगर निगम के जिम्मे है। दूसरा, 2012 में इनके पास यहाँ पर विधायक नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे चारों, लेकिन उससे पहले और उससे बाद में इनके विधायक, इनका सांसद यहाँ जीतते रहे हैं। इतना होने के बाद में इनकी प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, इनके यहाँ पर राज्यसभा के भी सांसद हैं, इनके यहाँ पर जो लोकसभा के भी सांसद हैं, विधायक भी हैं इनके यहाँ पर। उसके बावजूद भी इनके पास फंड की कोई कमी नहीं है और जनता को सहूलियत नहीं मिल पा रही। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और हम जनता से ये भी वादा करते हैं कि जनता बसपा के साथ जुड़े और पूर्व में जैसे हमारे विधायक माननीय सुरेश बंसल जी रहे थे, सबसे ज़्यादा विकास सुरेश बंसल जी के द्वारा सदर विधानसभा गाजियाबाद 56 में किया गया। उनसे पहले और उनके बाद में जो ये लाइन पार क्षेत्र की जितनी भी कॉलोनी हैं उनमें जो मूलभूत सुविधा करी गई वो माननीय विधायक जी के द्वारा ही, सुरेश बंसल जी के द्वारा करी गई। चाहे वहाँ पर खरंजे लगने की बात हो या पानी की बात हो। आज आप देखिए, यदि बारिश पड़ती है तो सबसे ज़्यादा समस्या लाइन पार क्षेत्र में
NH-24 जो अब NH-9 हो गया, दोनों तरफ लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग हमसे कहते हैं कि रिश्तेदार आते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि जाने का कोई साधन नहीं होता। लेकिन नगर निगम के अधिकारी चीज कह रहे स्वच्छता अभियान नंबर गाजियाबाद नंबर 1 सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने विभागों की मॉनिटरिंग करें और जनता की फीडबैक ले। स्वच्छता यदि अभियान है तो उसमें जनता का फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अपने विभागों की मॉनिटरिंग करे कि सच्चाई क्या है, दावे क्या हैं। आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव यही है कि ईमानदारी के साथ यदि काम होगा तो जनता को ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। हाँ, हवाई ना होवे, सिर्फ कागजों में ना होवे, सिर्फ बातों में ना होवे, ज़मीन पे होवे। समस्या जो होती हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनको उसकी समस्या का भी पता होता है, समस्या का समाधान भी पता होता है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि क्षेत्रीय जो भी परेशानी है, क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को बुला के उनकी बैठक करी जाए और उनसे ये पूछा जाए कि आपके यहाँ ये समस्या है तो इसका रास्ता क्या है, इसका सुझाव क्या है। कितनी बार पोर्टल पर नगर निगम की शिकायत करते हैं, नगर निगम के अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन मूलभूत जो समस्या है वो जो कि तो बनी रह जाती हैं। इधर औद्योगिक क्षेत्र अम्बेडकर नगर वार्ड 25 में पानी की जल निकासी की बहुत विकराल समस्या है। लगातार वहाँ के लोग इनसे कहते रहे हैं, पोर्टल पर करते रहे हैं, अधिकारी आते हैं लेकिन आते हैं चले जाते हैं। कई घरों में दरार आ गई हैं, कई घर नीचे बैठे हैं, अधिकारी बस आके इतिश्री कर देता, समस्या का समाधान नहीं करते, समस्या को जो कि तो छोड़ देते हैं।